जैन टॉक्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नील और आज मेरे साथ पैनल पे हैं जैन दर्शन की तलस्पर्शी विदुषी डॉक्टर उत्पला जी मोदी। जैन धर्म में श्रावक श्राविकाओं के लिए कुछ व्रतों का निर्देश किया गया है। जैन शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य भव की प्राप्ति बहुत ही दुर्लभ है और ऐसे दुर्लभ मनुष्य भव की प्राप्ति होने के बाद हमारा लक्ष्य मोक्ष की तरफ होना चाहिए। मोक्ष प्राप्ति के लिए साधु मार्ग को राजमार्ग कहा है, पर अगर कोई साधु ना बन सके तो गृहस्थ अवस्था में 12 व्रतों की बात आती है। तत्पश्चात सल्लेखना व्रत भी आता है। आज जैन टॉक्स के 71 सेशन में बातचीत होगी श्रावक के 12 व्रत और सल्लेखना के बारे में हमारे पैनलिस्ट डॉक्टर उत्पला जी मोदी के साथ। तो हम स्वागत करते हैं डॉक्टर उत्पला जी मोदी का जैन टॉक्स के इस मंच के ऊपर। डॉक्टर उत्पला जी मोदी एक कुशल शोधकर्ता और एकेडमिशियन है। आपने 38 वर्षों तक मुंबई यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है और हजारिक सोमानी कॉलेज मुंबई में डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसॉफी के हेड और वाइस प्रिंसिपल के रूप में सेवानिवृत्त हुए हैं। डॉक्टर मोदी मुंबई यूनिवर्सिटी फिलोसॉफी डिपार्टमेंट के फाउंडर मेंबर और जैन एकेडमी के फाउंडर फैकल्टी मेंबर हैं। प्रोफेसर मोदी ने करीबन 12 रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए हैं जैन फिलोसॉफी से संलिग्न अलग अलग विषयों के ऊपर, और उन्होंने करीबन 230 जितने वर्कशॉप्स में भाग लिया है। वे कई सारे सामाजिक कार्यों में भी अपना दिल से योगदान देती है। सो पुनः एक बार स्वागत करते हैं उत्पला जी आपका जैन टॉक्स के इस मंच के ऊपर। हमें विश्वास है कि आपके आज के टॉक से हमारे श्रोतागण खूब लाभान्वित होंगे। तो स्वागत है आपका जैन टॉक्स के इस मंच के ऊपर। जय जिनेन्द्र। सबसे पहले मैं नवकार मंत्र से शुरुआत करूंगी। नमो हरिहंताणम, नमो सीताणम, नमो आयरियाणम, नमो उवजायाणम, नमो लोए सब साउणम, ऐसो पंच नमोकारो सव पाव पणसणो, मंगलाणम च सव्यसिम परमं हवै मंगलम। उत्पला मैडम, आपने आज बहुत अच्छा विषय जैन टॉक्स को दिया है। आप संलेखना के बारे में आज जैन टॉक्स के मंच के ऊपर बात करने वाले हैं, पर संलेखना के ऊपर हम बात करें उससे पहले श्रावक के लिए जैन धर्म के अंदर 12 व्रतों के बारे में बताया गया है। तो हम सबसे पहले संक्षिप्त में आपके पास से जानना चाहेंगे कि श्रावक के 12 व्रत क्या होते हैं, इसका निर्धारण क्यों किया गया है, ये करने से हमें क्या लाभ की प्राप्ति होती है। सो हम संक्षिप्त में आपके पास सबसे पहले श्रावक के 12 व्रत के बारे में जानना चाहते हैं। जरूर नील भाई। सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि मनुष्य के जीवन में सुख शांति और उसकी उन्नति जो है उनका आधार उसके आचार विचार पर है, नहीं कि उसके बाह्य आउटवर्ड जो हम जो कहते हैं वो उसका धन हो, संपत्ति हो, समृद्धि हो, हुकूमत हो, वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि तत्वाद सूत्र के सबसे पहला सूत्र हम जो बात कर रहे हैं उसमें सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सबसे पहले ज्ञान यानी कि नॉलेज वो बहुत जरूरी है। हमारे पास ज्ञान नहीं हो और सिर्फ श्रद्धा हो यानी अंधश्रद्धा हो और आचरण में नहीं हो तो उसका कुछ मतलब नहीं है। तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन यानी राइट फेथ एंड सम्यक चारित्र यानी कि कंडक्ट, तीनों का होना बहुत जरूरी है मोक्ष मार्ग के लिए, क्योंकि हम जैन मोक्ष पर आधारित है। यानी कि हमारा कोई पण व्यवहार है हम मोक्ष चाहते हैं, लेकिन मोक्ष 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 बोलने से हमको मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। मोक्ष के लिए हमें मेहनत भी करनी होती है। जैसे कि अच्छे आरोग्य के लिए हमें औषधि पर श्रद्धा और औषधि खाना तीनों आवश्यक है। उसी तरह सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र तीनों बहुत जरूरी है। अभी बात आती है श्रावकाचार की।
श्रावकाचार यानी कि श्रावक के आचार, श्रावक के कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट, जिसे हम एथिक्स कहते हैं, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। तो जैनिज्म में, जैन धर्म में कोड ऑफ कंडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और श्रावक के लिए अलग है और साधु साध्वी जी के लिए अलग है। सबसे पहले तो श्रावक का अर्थ क्या है? श्रावक शब्द का अर्थ है श्रुणोति इति श्रावक, जो सुनते हैं, वन हु लिसन्स इज श्रावक। श्र यानी श्रद्धावंत, व यानी विवेकवंत, और क मीन्स क्रियावंत। श्रद्धा युक्त, विवेकपूर्ण जो क्रिया करे ये श्रावक। और अभी मैं ये कहना चाहूंगी, जैसे कि नील भाई ने कहा कि सलेखना के पूर्व, उसके पहले 12 व्रत श्रावक के लिए कहा गया है। तो कौन से 12 व्रत है? श्रावक का जो 12 व्रत है वो 3 विभाग में बटा गया है। उसमें से पहला है 5 अनुव्रतास, 3 गुण व्रतास एंड 4 शिक्षा व्रतास। अभी पहले प्रश्न ये होता है कि अणुव्रत क्यों? अणु यानी स्मॉल, अणु मीन्स स्मॉलर, अणु मीन्स लेसर, व्रत इज अ वाव, और इसको अणुव्रत कहते हैं। एंड एस्थेटिक्स जो है, हमारे साधु साध्वी जी है, उनके लिए महाव्रत है। महा यानी ग्रेट, महा यानी बिगर, बिगर, ग्रेट, देन लेसर वाउस। इसका मतलब ये नहीं है कि अणुव्रत है उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, वो महाव्रत की अपेक्षाएं छोटे हैं। और अणुव्रत इसलिए है कि उसमें श्रावक को कंसेशन दिया गया है। कंसेशन यानी श्रावक जो है उन्होंने दीक्षा नहीं ली है, वो संसार में रहते हैं और संसार में रहते रहते संसार की अपनी जवाबदारी निभाते निभाते उनको ये व्रत का पालन करना है। तो उसमें ऐसा हो सकता है कि कोई जीव की छोटी मोटी, थोड़ी बहुत, जाने अनजाने में हिंसा हो जाए, तो वो हिंसा क्षम्य है, यानी वो अनअवॉइडेबल है, जिसे हम टाल नहीं सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गृहिणी है, हाउसवाइफ है, उसको फैमिली के लिए, कुटुंब के लिए खाना पकाना होता है, और जो खाना पकाती है तभी वो भाजी बनाती है, और जब भी भाजी बनाती है तो उसको भाजी को संभालने की होती है, और भाजी संभालते हुए कितना भी ध्यान रखे, हो सकता है, हम ना नहीं बोल सकते हैं, पॉसिबिलिटी सकते हैं कि हो सकता है कि कोई जीव की हिंसा हो। अभी 5 अणुव्रत में सबसे पहला व्रत है प्राणातिपात विरमण व्रत। प्राणातिपात यानी कि प्राण का अतिपात, यानी कि जीव की हिंसा। हम पॉजिटिव बात करें तो नॉन वायलेंस, अहिंसा, ये सबसे पहला हमारा अणुव्रत है। और उसमें ये कहा गया है कि वी हैव टू रिस्पेक्ट लाइफ वेयरएवर इट इज फाउंड। छोटे से छोटे भी जो जीव रहेंगे उनको भी हमें रिस्पेक्ट करना है, बिकॉज ऑल लिविंग बीइंग्स डिजायर टू लिव, नोबडी वांट्स टू डाई। और इसीलिए हमेशा कहा गया है कि रिस्पेक्ट फॉर लाइफ वेयरएवर इट इज फाउंड, एंड यू आर नॉट टू वायोलेट, नॉट टू डू एनी हिंसा टू एनी लिविंग बीइंग्स। और उसमें मनसा वचसा कर्मणा, और उसके साथ साथ करवु करावु एंड अनुमोदु, खुद को हिंसा नहीं करनी है, दूसरे को करने नहीं देनी है, और कोई हिंसा कर रहा है उसको उत्तेजित नहीं करना है। हाँ हाँ, गुड गुड, वेरी गुड, कीप इट अप लाइक दैट, ऐसा हमें बोलना नहीं है। वो पहली बात हुई प्राणातिपात विरमण व्रत। दूसरा है मृषावाद विरमण व्रत। मृषा यानी झूठ, विरमण मीन्स यू टू रिमेन अवे फ्रॉम, एब्सटेन फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम, मीनिंग उससे दूर रहना है। मीनिंग देयर बाय कि हमें झूठ नहीं बोलना है, यानी पॉजिटिव बात करें तो हमें सत्य बोलना है। लेकिन कभी सत्य बोलने से कोई जीव की हिंसा होती है तो वहां पे झूठ हम बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई पारधी है, वो शिकार के लिए जा रहा है, कोई
पशु है, कहीं छिपा हुआ है, आपने देखा है, आपको पता है, आपको पूछा जाता है कि वो कहाँ छिपा है, आप आइदर मौन रहेंगे या आप नहीं बताएंगे या झूठ बताएंगे, अलग डायरेक्शन बता देंगे। तो ये अलाउड है इन द सेंस कि आप जीव को बचा रहे हो, कोई जीव की हिंसा नहीं होने दे रहे हो। तीसरा व्रत है अद्यता दान वीरमण व्रत। अद्यता दान वीरमण व्रत मीनिंग टेकिंग व्हाट इज नॉट गिवन। आपको जो दिया गया है वो नहीं, अपने आप ले लेना। अद्यता दान वीरमण व्रत, यू टू रिमेन अवे फ्रॉम, यू टू रिमेन एब्सटेन फ्रॉम, मीनिंग कोई मालिक हो, उसकी आज्ञा के बगैर कोई भी चीज हमें नहीं लेना चाहिए। जिसकी जो चीज है, जो जिसके मालिक है, उसकी आज्ञा जरूरी है। चौथा अनुव्रत है मैथुन वीरमण व्रत, यानी कि ब्रह्मचर्य व्रत। यानी कि यहाँ पे हम ऐसा भी कह सकते हैं, ऐसा नहीं कहते श्रावक को कि आपको ब्रह्मचर्य व्रत का संपूर्णपणे पालन करना है, लेकिन यहाँ पे ये कहा गया है कि स्वदार संतोष व्रत। उसका अर्थ है अपना जो लाइफ पार्टनर लीगली जिससे शादी की हुई है, वो वाइफ और हस्बैंड व्हाट एवर द केस में भी, एक दूसरे को फेथफुल रहना है, एक दूसरे को वफादार रहना है। इसको बोलते हैं मैथुन वीरमण व्रत। वैसे तो बहुत सारी डिटेल्स है, लेकिन संक्षिप्त में मैं आपको बता रही हूँ। और पांचवा है परिग्रह परिमाण व्रत। देखिए, अभी तक मैंने 4 अणुव्रत कहा, उसमें वीरमण कहा, और अभी जो मैं बता रही हूँ पांचवा अणुव्रत, उसमें परिमाण व्रत है। तो परिमाण व्रत में एब्सटेन नहीं आता है, उससे दूर नहीं रहना है। परिमाण व्रत में हमको लिमिट करना है। हमारा जो परिग्रह है, हमको जितनी जरूरत है उतना हमें रखना चाहिए। जरूरत से ज्यादा हमको संग्रह जो करने की जो आदत है बचपन से, वो नहीं करना है। वो 5 अणुव्रत में आ जाता है। ओके, 5 अणुव्रत मैंने बताया। अभी 3 गुण व्रत है, और ये 3 गुण व्रत के अंदर में सबसे पहला जो है वो है दिग्व्रत। दिग्व्रत यानी टेकिंग ए वाव, टेकिंग ए व्रत टू लिमिट one's worldly activities to fixed points in all directions। बहुत सारे डायरेक्शंस है, लेकिन हमें सभी डायरेक्शंस में नहीं जाना है, और जहाँ नहीं जाना है उसका हम व्रत ले सकते हैं, क्योंकि वो दिशा में हम नहीं जाएंगे तो वहां जो भी कुछ पाप प्रवृत्ति हो रही है उससे हमें दोष नहीं लगेगा। फिर आता है देश व्रत, और देश व्रत के अंदर हम जो व्रत लेते हैं उसमें उससे भी ज्यादा हम लिमिट करते हैं टू ए लिमिटेड एरिया। अभी यहाँ पे मैं उदाहरण देना नहीं चाहूंगी, क्योंकि उदाहरण सब में दूंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, और मेन आगे हमें जो बात करनी है उसके लिए फोकस करना है। और तीसरा जो है गुण व्रत, वो है अनर्थ दंड व्रत। उसमें वी आर टेकिंग अ वाव, वी आर टेकिंग अ व्रत टू, you can say here, not to commit unwanted sinful activities। अनर्थ दंड, बिना प्रयोजन, बिना कुछ पर्पस हमें किसको दंड नहीं करना है। फिर आता है 5 + 3 + 4, 4 शिक्षा व्रत। शिक्षा व्रत जो है हमें शिक्षा देता है। शिक्षा यानी कि हमें डिसिप्लिन करता है। डिसिप्लिन यानी कि वो एजुकेटिव वाउस है, हमको एजुकेट करता है। और उसमें सबसे पहला है वो है सामायिक। सामायिक आप सब जानते हैं, आप सब करते भी होंगे। उसमें ज्यादा ना बता हुए सिर्फ इतना करना चाहूंगी कि सामायिक का मतलब है समता, सामायिक का मतलब है स्पिरिचुअल स्टडी। सामायिक जो है मिनिमम 48 मिनट्स की जाती है, और सामायिक दरमियान कोई भी इतर प्रवृत्ति करना नहीं है। उसके बाद आता है पोषोदोपवास व्रत। जो तिथियां है 8 पाखी, उस दिन पोषोदोपवास व्रत किया जाता है। फिर बाद में आता है उपभोग परिभोग परिमाण व्रत, जो हमको जो डेली यूज की जो चीजें रहती है उसके लिए हमको लिमिट करना है। उपभोग परिभोग, एक बार जो चीज यूज करके थ्रो करते हैं वो, और जो चीज एक बार नहीं लेकिन अगेन एंड अगेन, लाइक क्लोथ्स, ऑर्नामेंट्स, हम बार बार यूज कर सकते हैं,
तो उसका भी हमको जरूरत के हिसाब से हमको उसको लिमिट करना है। और चौथा यानी अंतिम 12वां जो व्रत है वो है अतिथि सम विभाग व्रत। अतिथि सम विभाग व्रत, अतिथि यानी जिसके आने की कोई तिथि नहीं, मीनिंग जिसके आने के कोई फिक्स टाइम नहीं। जैसे कि कभी कभी हम हंसते हंसते मजाक में भी बोलते हैं कि मेहमान टपकी पड़ा, अचानक टपकी पड़ा, मीनिंग विदाउट एनी नोटिस, विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, हमें बताए बगैर अचानक आ जाए, उसको जनरली हम अतिथि बोलते हैं। और यहाँ अतिथि का हमको हमारे साधु साध्वी जी के अर्थ में लेना है, यानी कि हमने जो कुछ भी खाना बनाया है वो खाने में से सम विभाग, सम यानी थोड़ा, लिटिल पोर्शन ऑफ द फूड इज गिवन टू अवर एसेटिक्स, श्रावक देते हैं। साधु साध्वी जी हमारे घर पौरने के लिए आते हैं, पर यदि साधु साध्वी जी नहीं आते तो एटलीस्ट हमको भावना भावनी चाहिए। हम खाने पे बैठते हैं तभी सोचना चाहिए कि यदि कोई साधु साध्वी जी आ जाए तो मुझे उनको वोराने का, गोचरी का देने का मौका मिले। इसे हम अतिथि सम विभाग व्रत कहते हैं। और सपोज कोई साधु साध्वी जी नहीं है तो कोई पायस हाउस होल्डर यानी कोई दीक्षार्थी भाई बहन जो है उनको भी हम खाना खिला सकते हैं, उनको दे सकते हैं और उनको बुला सकते हैं। और ये बात संक्षिप्त में मैंने कई बार व्रत की, लेकिन ये जो 12 व्रत है वो हर एक व्रत को हमको उसको बराबर पालन करना है। यदि हम उसका पालन नहीं करते हैं तो हर एक व्रत का 5-5 अतिचार है, जिसकी डिटेल में अभी नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरा मेन फोकस सलेखना पर है, तो मुझे सलेखना पर भी जाना है और ज्यादा डिटेल में आप लोगों को बताना है। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि श्रावक के लिए ये 12 व्रत बहुत जरूरी है। और ये 12 व्रत के पश्चात ऐसा कहा गया है, when the death is approaching, जब मृत्यु नजदीक आती है तभी ऐसा कहा गया है, एक ऐसी अपेक्षा रखी जाती है कि श्रावक या श्राविका हो उनको ये सलेखना व्रत लेना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल मैडम। आपने बहुत खूब कहा मैडम, इतने कम समय में आपने 12 व्रतों के बारे में बताया कि किस तरह श्रावकों के लिए कुछ व्रत निर्धारित किए गए हैं। हमारे जैन शास्त्रों में हमें मिलते हैं, हमारे पूर्वाचार्यों ने हमारे लिए प्रभु महावीर ने देशवीरती धर्म की स्थापना की है। सो बेसिकली ये व्रतों में अगर देखा जाए तो अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह की आपने बात की। आपने कहा कि प्राणातिपात वीरमण, और वीरमण का आपने बहुत अच्छा मतलब बताया कि रिफ्रेन। सो बेसिकली प्राणातिपात वीरमण यानी कि अहिंसा से, हिंसा से आपको अटकना है। मृषावाद का भी आपने मीनिंग बहुत सुंदर बताया। मृषा यानी झूठ और वाद यानी बोलना, तो उससे अटकना है वो मृषावाद वीरमण। फिर आपने अचौर्य के बारे में यानी अदत्ता दान के बारे में बताया कि जो चीज हमें नहीं दी गई है, बराबर वो चीज लेना, बिना पूछे लेना, बराबर उससे रिफ्रेन करना, दैट इज अदत्ता दान वीरमण। और आपने उसी प्रकार मैथुन वीरमण और परिग्रह परिमाण व्रत की बात की। अब ये थोड़े अगर हम देखें तो हमने कहीं न कहीं ये व्रतों के बारे में तो सुना होगा, पर आपने जो 3 गुण व्रत की बात की और 4 शिक्षा व्रत की बात की, वो शायद हमें जैनिज़्म में ही देखने मिलता है। तो ये गुण व्रत, जैसे आपने कहा कि ये जो 5 अणु व्रत है, उसके अंदर भी हमें अगर आगे बढ़ना है, तो ये गुण व्रत हमें सपोर्ट करते हैं। और आपने शिक्षा व्रत के बारे में कहा कि ये एक ट्रेनिंग देते हैं हमें, यानी हमें लाइक हमारी कंडक्ट के अंदर और बेटर बनने के लिए ट्रेनिंग देते हैं। सो आपने जो दिक् परिमाण व्रत की बात की, तो एक दो ही प्रश्न इसके ऊपर करना चाहूंगा, फिर हम लोग संलेखना के टॉपिक के ऊपर आगे बढ़ेंगे। पर आपने जो दिक् परिमाण व्रत की बात की, यानी कि दिशाओं का परिमाण करना, यानी कि हम जो दिशा में हम ट्रैवल कर सकते हैं, वो दिशा में आपको एक सीमा निर्धारित करना, आपको एक डिस्टेंस निर्धारित करना, उसका परिमाण करना। तो ऐसा क्यों जैनिज्म में करने को कहा है? ये करने से हमें क्या लाभ होता है? इसका मुख्य कारण ये है कि अन्य दिशा जहाँ हम जाने वाले ही नहीं है, उसका यदि व्रत कर ले, परिमाण कर ले, लिमिट कर ले,
तो वहां पर जो भी कोई पाप प्रवृत्ति होती है उसका दोष हमें नहीं लगेगा। और दिशा में भी मैंने जैसे कहा कि 6 दिशाओं है और ये 6 दिशा जो है उसमें हम जब भी बात कर रहे हैं तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम वगैरह, तो वो सर्वे दिशाओं में भी हमको उसका परिमाण करना है। दिशा परिमाण परिमाण मीन्स जो दिशा में हमको जितना जितना जाना पड़े उतना ही हमको मर्यादा बांधना है। जैसे कि मैं मुंबई में रहती हूँ, हाँ मुंबई मैम। में अंधेरी में रहती हूँ, तो अंधेरी में मैं विशाल में रहती हूँ, तो विशाल से बाहर मुझे नहीं जाना है। फॉर एग्जाम्पल लॉकडाउन में हमें कहीं जाना मना ही था, अभी भी है लेकिन तभी ज्यादा था। तो हम यदि व्रत ले लें कि हमको कहीं जाना ही नहीं है, तो वहां पे जो कुछ भी हो हमें उसका दोष ना लगे। सो दिशाओं की मर्यादा जो हम करते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है ये व्रत के अंदर में। या थैंक यू सो मच मैम। और इसके अंदर ही आपने एक व्रत दूसरा बताया, अनर्थ दंड विरमण व्रत। और उसके अंदर आपने बताया कि जो एक्टिविटीज नेसेसरी नहीं है, यानी कि जो जरूरी नहीं है, ऐसी एक्टिविटी का त्याग स्वरूप ये व्रत है। तो इसके बारे में आप कुछ और बता सकते हो, अनर्थ दंड विरमण व्रत? अनर्थ दंड में व्रत में मैं ये बताना चाहूंगी कि दंड जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक अर्थ दंड और दूसरा अनर्थ दंड। शरीर है, कुटुंब है, आदि जो है वो आश्रितों का, मैंने जैसे पहले कहा कि उसका पालन पोषण करने के लिए कोई ना कोई जीव की हिंसा हो जाती है। हम करते नहीं है, यहाँ पे मैं बहुत भार दे रही हूँ, एम्फेसिस दे रही हूँ। और बिना कारण, बिना जरूरत से ज्यादा सपोज हम पाप करें तो उसको अनर्थ दंड कहते हैं। सॉरी, अनर्थ दंड में हिंसा, चोरी, झूठ, काम प्रवृत्ति, भोग उपभोग की जो बात कर रहे हैं उसका संरक्षण के काम में, और उसका मजा ले, आनंद ले, प्लेजर ले, और कोई दुश्मन का नुकसान का हम सोचे, चिंतन करें, तो ये सब अनर्थ दंड है। व्हाई शुड वी थिंक इविल ऑफ अदर्स? जैसे मैंने कहा मनसा वचसा कर्मणा, हमको करना नहीं है लेकिन हमको सोचना भी नहीं है किसका बुरा, किसकी हिंसा, किसकी हानि, किसका नुकसान, वो भी नहीं करना है। मन से नहीं, वचन से बोलना भी नहीं है, और प्रवृत्ति अपने कार्य से भी हमको किसको भी जरा भी दुख पहुंचे ऐसा कार्य नहीं करना है। और साथ ही साथ मैम एक बात ये भी आती है कि पापोपदेश अगर किसी को दिया, या हमने हिंसक शस्त्र किसी को दिए, तो इससे भी हमें अटकना है। तो हाँ, इसके जैसे बारे कि में क्या है? चप्पू है, छुरी है, उनको किसको ये नहीं चीज नहीं देना है जिससे हिंसा हो। हिंसा के जो शस्त्र है, जो साधन है, जैसे मैंने कहा चप्पू है, छुरी है, भाला है, बंदूक है, वो या पाप कर्म करने के लिए किसको उपदेश दिया हो तो वो भी मनाही है, वो इसमें आ जाता है। ओके, थैंक यू सो मच मैम। सो आपने यहाँ श्रावक के 12 व्रत को बहुत ही संक्षिप्त में बताया कि किस तरह अनर्थ दंड विरमण व्रत का भी पालन होता है, किस तरह दिशा परिमाण व्रत का भी पालन होता है, और वो पालन करने से हमें क्या लाभ होता है। तो इसी के साथ श्रावक की ये बेसिक भूमिका, यानी कि श्रावक 12 व्रत फॉलो करता है, और उसके बाद श्रावक के लिए सलेखना व्रत बताया गया है। अब देखो, ये सलेखना व्रत है, उसको कई लोग अलग अलग नजरियों से देखते हैं, और कुछ-कुछ बातें भी करते हैं इसके बारे में। कोई कहता है कि ये आत्महत्या है, कोई कहता है ये आत्महत्या नहीं है, और ऐसी बहुत सारी बातें भी समाज में चलती हैं। सो हम आज ये संलेखना के बारे में जानना चाहते हैं, और जैसे कि आप तो यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर्स देते हो, और सुना है कि आप संलेखना के ऊपर घंटों के घंटों बात कर सकती हो। सो हमें आपका ये मौका मिला है कि जैन टॉक्स के मंच के ऊपर आप हो, तो हम समझना चाहते हैं संलेखना के पूरे कॉन्सेप्ट को। तो सबसे पहले मैं आपको पूछना चाहूँगा कि संलेखना या संधारा जिसे हम कहते हैं, तो इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? नील भाई, मैं ये कहना चाहूंगी सबसे पहले, लिखना वर्ड जो है, शब्द जो है, वो हमारे जैन धर्म में सभी जैनियों के लिए परिचित शब्द नहीं है। पॉपुलर वर्ड, प्रचलित वर्ड जो है वो है संथारो, वो है अनशन। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि डू यू नो व्हाट इज संलेखना, डू यू नो व्हाट इज संथारो?
डू यू नो व्हाट इज अनशन? डू यू नो व्हाट इज सुसाइड? जैसे आपने शुरुआत में कहा कि उसको आत्महत्या भी कहते हैं, लेकिन आत्महत्या कहने से पहले रुक जाओ, पहले सोचो, समझो आत्महत्या का मतलब क्या है, संलेखना का मतलब क्या है, संलेखना क्या है, और बाद में उसके साथ कंपैरिजन करके ही आप कोई नतीजे पर आ सकते हो। ऐसे आप किसी पर ऐसे यू कांट जंप टू द कंक्लूजन कि संलेखना सुसाइड है। तो यहाँ मैं ये कहना चाहूंगी सबसे पहले कि संलेखना का अर्थ जो है वो है सम्यक काय कसाय इति संलेखना, ये उसकी डेफिनेशन है। और जैसे कि मैंने पहले कहा कि डू यू नो अ श्रावक has to take, or it is expected that a Sravak or a householder is expected to take 12 vratas, and after that, towards the end of life, he has to take Salekhna व्रत। तो सलेखना जैसा कि मैंने कहा is gradual wearing away of the body and patience attached to it। संक्षिप्त में पॉपुलर भाषा में कहूं तो इट इज फास्ट अनटू डेथ, जिससे हम आमरण उपवास कहते हैं। आमरण उपवास यानी मृत्यु नहीं आए तब तक का उपवास, तब तक की तपश्चर्या। और पॉपुलरली मैं तो ये भी कहूंगी कि संलेखना के अंदर 6 पी आते हैं। संलेखना इज a peaceful desire of death of a pious person who lives, possessions of body, pleasure of senses, with the sole intention of self purification and perfection। यहाँ पे 6 P आते हैं, peaceful, pious person, possession, pleasure, self purification and perfection। और संलेखना क्या है? संलेखना इज फेसिंग डेथ बाय एन एसेटिक और ए हाउस होल्डर। एक प्रश्न होता है कि संलेखना व्रत कौन ले सकता है? कोई भी ले सकता है, कोई भी यानी व्रती, व्रती यानी वन हू टेक्स व्रत, वन हू टेक्स वाव। क्या व्रत और वाव? दैट ही वांट्स टू टेक संलेखना व्रत, बट इट्स नॉट दैट इजी टू टेक द व्रत, लेट मी टेल यू। क्योंकि ये संलेखना व्रत जो है वो लेने से पहले, सपोज श्रावक श्राविका है, उनको संलेखना व्रत लेना है, उनको सबसे पहले अपने कुटुंबी जनों, फैमिली मेंबर्स जो है, सबकी रजामंदी लेनी है, सबके परमिशन लेनी है, सबकी आज्ञा लेनी है, और उसके पश्चात सबसे क्षमा याचना करना है। उनके जो नौकर चाकर वगैरह है, सर्वेंट्स है, उनसे भी क्षमा याचना करनी है। उसके बाद ही संलेखना व्रत लिया जाता है। बट संलेखना व्रत लेने से पहले उसकी पूर्व तैयारी होनी चाहिए, इन द सेंस के रिलीजियस करियर के अंदर में ऑस्टेरिटीज जो है, तपस जो है, तपश्चर्या जो है, वो व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी व्रती हो, उसको उसकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। यानी कि पहले तो उनको तपश्चर्या करनी है। श्रावक श्राविका है, कभी कभी उनको 12 साल भी लग सकता है, क्योंकि स्लोली स्लोली सब छोड़ना पड़ता है। और स्लोली स्लोली सब जब छोड़ना पड़ता है, सबसे पहले सॉलिड छोड़ना होता है, बाद में लिक्विड छोड़ना होता है, और बाद में इवन लिक्विड को भी छोड़ना होता है। और कोई एसेटिक हो, साधु साध्वी जी हो, जिनको ये व्रत लेना है, तो उनको भी सबसे पहले अपनी गुरु की परमिशन लेनी है। अभी प्रश्न यहाँ पे कभी कभी ये होता है कि गुरु की परमिशन क्यों? ये तो मेरी मर्जी है, मुझे लेना है तो मैं ले सकती हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। संलेखना व्रत के अंदर में गुरु की मर्जी, गुरु की आज्ञा, गुरु की परमिशन बहुत जरूरी है, क्योंकि गुरु जानता है, गुरु उसके साथ में रहता है, तो गुरु जानता है कि अपना जो चेला जो है वो ये संलेखना व्रत का बराबर पालन कर सकेगा या नहीं। उसके पश्चात ही दे सकते हैं। यदि कोई भूखा नहीं रह सके और बोले मुझे संलेखना व्रत करना है, तो क्या संभव है?
नहीं, बिल्कुल नहीं। कंट्रोल, संयम तो जरूरी है ही है, प्रैक्टिस भी जरूरी है। उपवास वगैरह रेगुलरली जो करते हैं वो ही आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन कभी जब भी मृत्यु नजदीक हो। और उसके अलावा मैं तो ये भी कहना चाहूंगी कि संलेखना है इज फेसिंग डेथ बाय एन एसेटिक और ए हाउस होल्डर वॉलेंटरीली, अपनी मर्जी से, किसके दबाव में या किसको देखा देखी से व्रत लिया नहीं जाता है, अपनी मर्जी से। व्हेन ही इज नियर हिज एंड यानी डेथ, एंड कभी व्हेन नॉर्मल लाइफ अकॉर्डिंग टू रिलीजन इज नॉट पॉसिबल। सावक साविका की बात अलग है, वो संसार में रहते हैं, लेकिन साधु साध्वी जी हमारे, आप सबको मालूम है कि सिर्फ चातुर्मास में स्थिरवास होते हैं, बाकी तो साधु जो चलता भला उनको एक जगह से दूसरी जगह पर विहार करके जाना होता है। तो अकॉर्डिंग टू रिलीजन, व्हेन रिलीजियस लाइफ इज नॉट पॉसिबल, क्यों नॉट पॉसिबल? ड्यू टू ओल्ड एज, इनक्योरेबल डिजीज or severe famine. After subjugation of all passions and abandonment of all the worldly attachments, by observance of austerities, tapasya, gradually abstaining from, remaining away from food and water, and simultaneously performing meditation. Meditation on what? Meditation on the real nature of the self. Until कहाँ तक? Until the soul parts from the body. हमारा सोल जो है, हमारी जो आत्मा जो है, is pure and perfect originally, basically. But because of the various karmic particles covered on that, well, we are not able to realize our true nature of the self. आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन, और आत्म साक्षात के लिए हमें यू टू लुक विद इन, हमें हमारे अंदर झांकना होगा, मेडिटेशन करना होगा ऑन द ट्रू रियल नेचर ऑफ द सेल्फ, द सोल, एंड देन स्लोली एंड स्लोली एंड स्लोली आगे बढ़ना होगा। तो सामंत भद्र जी जो है, उन्होंने अपनी बुक लिखी है रत्नाकरंड श्रावकाचार। तो सामंत भद्र जी ने रत्नाकरंड श्रावकाचार में कहा है कि संलेखना is a vow to be adopted for seeking the liberation of the soul from the body. बॉडी एंड सोल जो है, हमको सोल को लिबरेशन चाहिए, बॉडी से मुक्ति चाहिए, तो उसके लिए लिबरेशन ऑफ द सोल फ्रॉम द बॉडी एज ए रिलीजियस ड्यूटी ड्यूरिंग अ कैलामिटी. During a calamity, severe famine, old age, from which there is no escape, meaning जहाँ से हम बच नहीं सकते, incurable disease, और for which there is no remedy, तो तभी व्यक्ति को संलेखना व्रत लेने की सलाह दी जाती है, जिसमें कोई फियर नहीं रहता है, कोई डर नहीं रहता है, कोई लव नहीं, अफेक्शन नहीं, कुछ भी नहीं, और व्यक्ति को संलेखना व्रत लेना है और संलेखना व्रत में स्थिर रहना है, मेडिटेशन करना है, और मेडिटेशन करते 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 उन्होंने जो डेथ जो है, मृत्यु जो है, उसे समीप जाना है, और तभी भी मन में कोई भी दूसरे तरह का विचार नहीं आना चाहिए। इवन अपना जो आचारण सूत्र है, वो आचारण सूत्रों में भी कहा गया है कि monks, our ascetics has to take संलेखना व्रत. Why they say that संलेखना व्रत? क्योंकि जो संलेखना व्रत से मृत्यु होती है, उसमें there is no return. There is no return यानी पुनर्जन्म, रीबर्थ, जो हम ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल जो बताते हैं, अपना कर्म के हिसाब से जो हमें 84 लाख योनि में जन्म लेना पड़ता है, वो सबसे संपूर्ण मुक्ति, फ्रीडम ऑफ द सोल, इटर्नल, और तभी हमको परफेक्ट ब्लीस, परफेक्ट शांति मिलती है। तो तत्वा सूत्र के अंदर भी उमा स्वाति जी ने कहा है कि व्रत ऑफ संलेखना
should be adopted most willingly and voluntarily when death is very much near. The person should confess before his guru all his past sins, whatever he has done, without any hesitation or any sense of secrecy. कुछ भी छुपाना नहीं है. And he should meditate upon the Panchparmestic. So this vrata, Salekhna vrata, is taken usually at the end of life. तो आपको कभी कभी मन में प्रश्न होगा, हमें कैसे मालूम पड़े कि हमारा एंड कभी है. हम कभी कभी बोलते हैं ना कि आयुष्य कर्म बलवान है. आयुष्य कब हमारा जितना आयुष्य होगा इतना हम जिएंगे. जन्म मरण हमारे हाथ में नहीं है. मृत्यु हाँ है, निश्चित है. हम रिटर्न टिकट लेके आए, बट कब की टिकट हमको नहीं पता है. तो मृत्यु के लिए हमें तैयार रहना है. कभी भी आ सकती, किसी को भी आ सकती है. तो व्हाई नॉट डाई ब्रेवली, करेजियसली, रिलीजियसली, स्पिरिचुअली and fully concentrating on our soul only. So this vrata usually is taken at the end of life. But हमारे जो इनर आत्मा है, इनर वॉइस है, वो हमें बताती है, बहुत बार मैंने सुना है, पढ़ा है कि हमारी मृत्यु कभी है. आपने शायद चिमन भाई, चक्कू भाई शाह का नाम सुना हो. तो उनकी मदर जो है, उनको सपना आया था और सपने में उसको मालूम पड़ा कि उनकी मृत्यु नजीक है. तो उन्होंने सलेखना व्रत वो जमाने में लिया था. तो कहने का तात्पर्य ये है कि सलेखना व्रत कोई भी ले सकता है, लेकिन उसके लिए हमारी पूर्व तैयारी होनी चाहिए. मन जो है, मेंटल मेकअप, वो भी स्ट्रांग होना चाहिए. मोस्ट विलिंगली एंड वॉलंटरीली, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो सलेखना में हम क्या बोलते हैं? अ प्रेजवर्दी प्रोसेस by which the body is emasculated. Lekhna is identified as Salekhna. Hence, the Salekhna tapa is called a process of scratching out the body to save the soul. मैंने जैसे कहा ना, सम्यक काय कसाय इति सलेखना. सम्यक साची रीते, काय मीन्स बॉडी, कसाय मीन्स पेशेंस. तो हमारा जो काया जो है एंड जो पेशेंस जो है, उसको हमको पातला करना है, अच्छा करना है, कम करना है. दैट इज द प्रोसेस ऑफ सलेखना. मीनिंग नो राग द्वेष, नथिंग, एनिमिटी, फ्रेंडशिप, नथिंग टुवर्ड्स एनीवन, न्यूट्रल, नो एटीट्यूड टुवर्ड्स एनीवन. दैट इज द स्टेज ऑफ सलेखना. इसीलिए हम ऐसा बोलते हैं कि सलेखना is a step towards self-realization. It's a step towards, it takes forward. It's on the spiritual path, on the higher path of self-realization. Because हमें हमारे आत्मा को पहचानना है. Who can know ourselves better? We only. Very often, even Socrates has said, know thyself. Know thyself, that is true. But how can you know yourself? You have to go within, look within, introspect, find out what is going on there. And accordingly, you have to act on that. If some wrong things are going on in the mind, wrong chintan thinking is going on in the mind, you have to correct on that. And that takes time. It's not that easy. Saying is easy. We can say, but it takes time. That is why it takes more time for taking Salekhna work, because you have to prepare yourself. So Salekhna, as I said, is a step towards self-realization. It means to free oneself from the bonds of body. हमको body तरफ बहुत attachment है. Most of our time we spend on our body. What about our soul? Do we have the time for our soul to know our own self? Well, our body later on, after a certain stage, is no longer useful to us. Our soul is important. Soul is indestructible. Soul is immortal. It never dies. And it is described as the process of self-control. Salekhna जो है, it's a process. End result is that, but not in the beginning. So it is self-control by which. या बिल्कुल मैम. सो हम इसको कह सकते हैं इन शॉर्ट कि ये सलेखना जो है वो
जैन धर्म में जब हमारा शरीर कर्म निर्जरा करने के लिए कैपेबल नहीं है, तो हमें जो माध्यम है जिससे कर्म बंद हो सकता है, वो माध्यम को हमें हमारी इच्छा से, स्वेच्छा से उसका त्याग करना है और हमारी समता बनाए रखना है। जैसे हाँ, आपने कहा कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, उसके लिए हमें एक लेवल बनाना पड़ता है और वो लेवल बनाने के लिए ही हमें श्रावक के 12 व्रत बताए गए हैं। यानी जी, कि 12 व्रत से हमें धीरे-धीरे हमारा लेवल ऐसा तैयार करना है कि जब डेथ नियर आती है, तभी वी शुड बी एबल टू टेक सलेखना व्रत। तो जैसे आपने कहा कि सलेखना व्रत कौन ले सकता है, तो उसके अंदर आपने कुछ-कुछ पॉइंट्स बताए कि जैसे किसी की डेथ नज़दीक है, यानी कि मृत्यु नज़दीक है, कोई ऐसी बीमारी से ग्रसित है कि जिसका कोई क्योर ही नहीं है। या तो ऐसा भी आपने कहा कि जब भी कोई नेचुरल कैलामिटीज़ आती हैं या ऐसा कोई दुष्काल वगैरह आता है, तो तभी के ज़माने में भी लोग सलेखना लेते थे। और आपने ऐसा बताया। हम जानना चाहते हैं कि आज भी ये सलेखना का जो व्रत है, वो इतना ही पॉपुलर है जैन कम्युनिटी में? हालाँकि अभी-अभी बहुत ज़्यादा सुनाई में आता है। ऑनेस्टली स्पीकिंग पहले बहुत सुनाई में नहीं आता था, लेकिन आजकल इवन गृहस्थ जो है, श्रावक-श्राविका है, वो भी ये व्रत लेते हैं, अनशन व्रत लेते हैं, सलेखना व्रत लेते हैं, मर्ज़ी से लेते हैं और उसका अंत कभी होगा नोबडी नोज़। वो जो फास्ट रखते हैं, फास्ट अनटू डेथ जब बताते हैं, आमरण उपवास, उसको किसी किसी को 1 दिन, किसी को 1 महीना, किसी को 50 दिन, किसी को 60 दिन, डिपेंड्स ऑन एज़ आई पॉइंटेड आउट आयुष्य कर्म। अपना आयुष्य जितना है तब तक वो रहता है और बाद में देयर कम्स अ टाइम व्हेन अ पर्सन फेसेस डेथ विलिंगली ओके। वॉलंटरली। यस मैम, बट जैसे हम अगर तप धर्म की बात करते हैं, तो हमारे यहाँ बहुत सारे अलग-अलग प्रकार के तप बताए गए हैं। यानी कोई इंसान है वो एकाचना भी कर सकता है, कोई इंसान है वो एंबिल का तप भी कर सकता है, कोई इंसान है जिसकी एंबिल की तप से भी ज़्यादा शक्ति है, शायद वो उपवास भी कर सकता है, कोई अट्ठम भी करता है। तो हम जब तप की बात करते हैं, तो हमें कितने सारे अलग-अलग प्रकार के तप देखने मिलते हैं। पर हम जब सल्लेखना की बात करते हैं, तो क्या सलेखना एक ही प्रकार की है कि आहार और पानी का त्याग कर दो, आजीवन, एज़ इन लाइक मृत्यु पर्यंत? या इसके अंदर भी कोई अलग-अलग प्रकार के टाइप होते हैं, कि हमारी कैपेबिलिटी के हिसाब से हम 5 दिन भी ट्राई करके देख सकते हैं, हम 25 दिन भी ट्राई करके देख सकते हैं, ऐसा कुछ इसके अंदर है? या सलेखना के कौन से अलग-अलग प्रकार बताए गए हैं कुछ? सल्लेखना के अंदर में ऐसा नहीं है, लेकिन आप व्रत करना चाहे तो विदाउट सलेखना व्रत आप पेनेंस तपस जो है तपस्या है वो कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आप कितने दिन जो भी तपस्या करते हैं आप कर सकते हो क्योंकि ये सलेखना जो व्रत है उसको हम समाधि मरण भी बोलते हैं, उसको हम संन्यास मरण भी बोलते हैं और जैना के लिए जो फाइनल एमेंसिपेशन है जो सलेखना द्वारा मिलती है दैट इज द आइडियल, दैट इज गोल हम बोलते हैं ना, हमारा अंतिम ध्येय, हमारा अंतिम लक्ष्य है वो सलेखना है। क्योंकि कोई श्रावक हो या श्राविका हो या साधु हो साध्वी हो पूरे जिंदगी में सेल्फ कंट्रोल लाइफ व्यतीत की हो थ्रू आउट हिज लाइफ टाइम और सलेखना व्रत सपोज नहीं लेते हैं और उनकी मृत्यु होती है, हाँ, तो उनका जो स्पिरिचुअल एफर्ट्स जो है तपस्या है वो वेस्ट नहीं जाती है। लेकिन सल्लेखना द्वारा जो मृत्यु होती है तो ऐसा कहा गया है कि दैट इज द फाइनल लिबरेशन, दैट इज द फाइनल इमेंसिपेशन, दैट इज द फाइनल मुक्ति, freedom of the soul from the body. So he will not be free from the wheel of samsara, the person who has not taken Salikhna Vrat. As I pointed out earlier in my talk, 84 लाख योनि में अपने कर्मानुसार हमें जन्म लेना पड़ता है, लेकिन जो सलेखना द्वारा मृत्यु होते हैं that is the highest, that is the highest form of तपस्या। इसीलिए इवन रत्नाकरंड श्रावकाचार्य आप पढ़ेंगे जो सामंत भद्र जी ने लिखी है, उन्होंने भी यही कहा है कि सलेखना इज नॉट टू बी टेकन लाइटली। हम बोलते हैं बोलना आसान है बट करना उतना आसान नहीं है। हाँ, करे तो प्रैक्टिस करे, रिलीजियस ड्यूटी करे और रिलीजियस करियर हो हमारा तो हो सकता है, संभव है,
कि हम सलेखना व्रत ले सकते हैं, लेकिन हर एक व्यक्ति नहीं ले सकते, और जो ले सकते हैं वो करोड़ों में, लाखों में एक दुर्लभ है। It is not to be practiced without distinguished individual capacity. अपनी यथाशक्ति, अपनी शक्ति भी तो चाहिए ना। हम बोलेंगे मुझे लेना है, and this reminds me when I was taking lecture for Salekna in KVO. So one of my young student, एकदम young girl student, she is saying, "Madam, I want to select whether I can take." मैंने कहा, see here, overnight miracle चमत्कार नहीं होता है, उसके लिए पूर्व तैयारी चाहिए, मन का भी मेकअप चाहिए। सिर्फ बोलने से, इच्छा करने से हम नहीं कर सकते, उसके लिए रिलीजियस करियर भी चाहिए, तपस चाहिए, ऑस्टिरिटीज चाहिए, पेनेंस चाहिए, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना है, और आपकी कैपेसिटी हो, मोटिवेशन हो, आपकी इच्छा तीव्र हो, तो ही आप कर सकते हैं। तीव्र इच्छा हो लेकिन आपकी कैपेसिटी नहीं हो तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। और इसीलिए कुटुंबीजनों की परमिशन लेनी होती है, वो श्रावक श्राविका के लिए एंड एसेटिक्स के लिए गुरु की परमिशन लेनी आवश्यक होती है। वन हैज टू प्रैक्टिस सच फास्ट अनटू डेथ, एज आपने कहा कि कोई कर सकता है, हाँ कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है, लेकिन सलेखना व्रत नहीं ले सकता है। सलेखना व्रत लिया तो बाद में पाछे पानी नहीं कर सकते, मीनिंग यू कैन नॉट। सो बेसिकली सलेखना में और कोई प्रकार है कि सलेखना में खाली आहार पानी का त्याग की बात है, या कुछ मूवमेंट की बात है, या मूवमेंट भी नहीं करना, घर से बाहर भी नहीं जाना, ऐसी कोई बात आती है सलेखना में? सलेखना में आहार पानी तो है, साथ साथ में वो एरिया होता है, लिमिट करते हैं कि ये एरिया ड्रॉ करते हैं, वहां से बाहर नहीं जाना है। पंच परमेश्वरी नौकार मंत्र का स्मरण होता है और कॉन्स्टेंटली रेसिट होता है। दिस अगेन रिमाइंड्स मी, जब भी मैं यूनिवर्सिटी में सलेखना का लेक्चर ले रही थी फर्स्ट टाइम इन द यूनिवर्सिटी, तभी हमारे अंधेरी में झालावाड़ नगर में एक माँ सती जी ने सलेखना व्रत लिया था। तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी में गई देखने के लिए, मैं पढ़ाती हूँ, मैंने पढ़ा है, देखा नहीं था तब तक, तो मैंने सोचा जाके मैं उनका इंटरव्यू लूं, उनसे पूछूं सलेखना व्रत के बारे में। तभी जाके मुझे वहां पे पता चला कि उन्होंने कैंसर था, एट दैट टाइम इट वाज इनक्योरेबल, तो इसीलिए उन्होंने सलेखना व्रत लिया था। और एक रूम में एक जगह निश्चित की गई थी, बाउंड्रीज था, डोरी बांधा हुआ था, और वहां पे सिर्फ दर्शन के लिए थोड़ा कुछ टाइम रखा हुआ था, लोग दर्शन के लिए जा सकते हैं, और बाकी नो अदर कम्युनिकेशन। तो ऐसा है कि लिमिटेड स्पेस डिसाइड करते, उसके बाहर नहीं जाना है। और ऐसा भी कुछ होता है कि जिसमें बिल्कुल मूवमेंट भी नहीं करना, यानी आहार पानी भी नहीं लेना, पर अपने हाथ पैर हिलाने भी नहीं। वो इट ऑल डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल। मैंने जैसे आपको कहा यथाशक्ति, सबका अपना अपना अलग कैपेसिटी रहता है, उसके हिसाब से वो व्रत धारण कर लेते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल मैम। सो आपने बहुत ही सुंदर वे से सलेखना के बारे में हमको बताया कि सलेखना किस-किस प्रकार की जाती है। तो एक और जानना चाहेंगे बात कि जैसे किसी ने सलेखना ले ली और सलेखना लेने के बाद शायद वो व्यक्ति ठीक हो जाता है, बराबर? वो ठीक हो जाता है, तो उसके अंदर कोई ऐसी छूट-छाट है कि भाई आप ठीक हो गए तो आप व्रत से मुक्त हो गए? या ऐसे कोई आगार के बारे में बताया है कि जिसके बारे में जानना चाहिए? सलेखना जब लेते हैं व्यक्ति, तो अगर वो ठीक हो जाता है, तो उसके पास और कोई ऑप्शंस रहते हैं? माफ करना जी, आपने हुँ। सलेखना कोई बीमारी नहीं है। माफ करना, मैं आपको थोड़ा हाँ, हाँ। सलेखना कोई बीमारी नहीं। यस, यस। हाँ, सलेखना इज ए व्रत, वॉलंटरीली विलिंगली लिया हुआ है, हाँ। तो उसके लिए वेल पर्सन हैज टू स्टिक टू दैट, नो चॉइस। कुछ बाद में नो पीछे हट, मैं पहले ही आपको कहा, इसीलिए सोच समझ के सबकी आज्ञा लेते हुए, क्योंकि गुरु जानता है उसका शिष्य रह सकेगा या नहीं, नहीं तो परमिशन नहीं देंगे। दीक्षा में भी ऐसा है, आप जानते हो, ऐसे दीक्षा नहीं दे देते, उसकी पात्रता देखते हैं, योग्यता देखते हैं, उसके बाद ही दीक्षा दी जाती है। लेखना ठीक होने का सवाल ही नहीं हो रहा है भाई। बिल्कुल, बिल्कुल, पर कभी-कभी ऐसे हो गया कि किसी को दे दी बाय चांस और बाद में उसकी जो मानसिक समाधि थी, वो ना रह पाई और उसको अच्छा, कंटीन्यूअस आर्त ध्यान हो रहा है। सो उस कंडीशन में कुछ ऑप्शन है कि उस कंडीशन में वो संलेखना से बाहर आ सकता है वापस? अच्छा, ये आप जो बता रहे हैं उससे मुझे किस्सा याद आ रहा है। तो अगेन आई विल नरेट वन एग्जांपल, नहीं है, हकीकत में हुआ है।
मैं जब लेक्चर में ले रही थी, मेरे क्लास में एक डॉक्टर थी जिनका नर्सिंग होम था माटुंगा में, और वहाँ पे एक केस आया था, और वो जो केस आया था उसमें वो कोमा में थे और डॉक्टर ने कहा कि वो बचने वाला नहीं है। तो जब भी डॉक्टर ने कहा कि वो बचने वाला नहीं है, तो उसके फैमिली मेंबर्स ने नजदीक के उपाश्रय में मंदिर में जाके देरासर में जाके कहा महाराज साहब प्लीज आप चलिए नर्सिंग होम में और उनको सलीखना व्रत दीजिए। शुरुआत में महाराज साहब ने नहीं दिया, लेकिन फैमिली मेंबर्स ने बहुत ही आग्रह किया, तो महाराज साहब जी आए नर्सिंग होम में, उसको सलीखना व्रत दिया। दिया तब तक तो ठीक बात है, जैसे सलीखना आप नील भाई बता रहे हो, तो ये भाई उसका आयुष्य होगा तो भान में आ गए। भान में आए तो सही, भान में आते उन्हें पाव भाजी की मांग की, उनको पाव भाजी की तीव्र इच्छा हुई। तो प्रश्न यहाँ पे ये हो रहा है कि उसको पाव भाजी दी जानी चाहिए या नहीं। आप लोग सभी लोग सोचिए, आप क्या सोचते हो, देना चाहिए कि नहीं। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगी कि ये केस में उनको पाव भाजी दिया गया। और क्यों दिया गया? क्योंकि ये व्यक्ति ने अपनी मर्जी से वॉलंटरीली विलिंगली ये व्रत नहीं लिया था, इसलिए उनको पाव भाजी दिया गया और थोड़े दिन के बाद मृत्यु हो गई। लेकिन इसमें हम व्रत भंग नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि व्रत आप अपनी मर्जी से लेते हो, आप स्वेच्छा से लेते हो, आप वॉलंटरीली लेते हो, विलिंगली लेते हो, अपनी इच्छा से लेते हो। तो इसमें इच्छा से जो लिया तो उसमें भंग नहीं होता है और होना भी नहीं चाहिए। बच्चे लोग को इसीलिए जल्दी व्रत नहीं दिए जाते। आपको मालूम होगा कि एक बालक महाराज साहब के पास आया, उन्होंने कहा कि आप मुझे, मम्मी ने कहा कि बहुत गुड़ खाता है, उसको गुड़ की बाधा दो। आप सबने शायद सुना होगा। तो महाराज साहब ने कहा कि आप एक वीक हफ्ते के बाद आइए, मैं उसको पचखान दूंगा। और बाद में जाके मालूम पड़ा कि खुद महाराज साहब खुद गुड़ खाते थे। पहले उन्होंने बंद किया और बाद में उन्होंने वो लड़के को पचखान दिया। और कभी कभी क्या होता है, बच्चे लोग आवेश में आके और कोई बोलते हैं तो लागणी में आके उन लोग व्रत ले लेते हैं और बाद में रह नहीं पाते। तो इसके लिए 1 हफ्ता का, 1 महीने का, 1 साल का देखिए, आस्ते आस्ते वो व्रत ले सकते हैं। जैसे कि मैंने बचपन में तनमूर की बाधा ली थी, तो तभी जाओ जीवा नहीं थी, थोड़ा टाइम ही लिया था, क्योंकि मेरे मामा दीक्षा लेने वाले थे और उनका दीक्षा के भाव थे। उन्होंने कन्नूर की बाधा ली, हम बच्चे थे, छोटे थे, तो हमने भी बाधा ली, लेकिन जाओ जीवा के नहीं दी, महाराज साहब ने थोड़ा टाइम के लिए दी। फिर बाद में आस्ते आस्ते एक्सटेंड हुआ, पर आज ये समय आया है कि हम छूते भी नहीं है। छूते तो नहीं है, मैं अन्य नियमन काटती भी नहीं, जिसको खाना है वो करे, मैं नहीं करूंगी तो कहने। बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो बहुत बड़ी बात है। बट जैसे हम आजकल अगर देखें तो समाज में ज़्यादातर ऐसे किस्से देखने मिलता है कि कोई व्यक्ति बीमार है और उसे कोमा में चला गया है या अभी ठीक होने के कोई चांसेस नहीं है, वो खुद की कॉन्शियसनेस अवेयरनेस में नहीं है और वैसे व्यक्तियों को संलेखना दी जाती है। जैसे मीन्स हाँ, संलेखना आप ही दो, संथारो आप ही दो, ओके एंड उनको संथारा संलेखना दिया जाता है। तो क्या ये सही मेथड है? नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी का कहने से किसी को सलीखना व्रत नहीं देना चाहिए। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी, आपकी मर्जी हो तो ही सलीखना व्रत आपकी मर्जी से आपको दिया जाता है और देना भी चाहिए, अन्यथा व्रत भंग की शक्यता है, पॉसिबिलिटीज है। आप यस। बोलेंगे मैंने तो नहीं बोला था, आपने दिया, मैंने मेरे को नहीं लेने का था, बोलोगे आप। बिल्कुल, बिल्कुल। यानी बेसिकली जो व्रत लेने वाला व्यक्ति है, उसकी इच्छा बहुत मैटर करती है। उसकी अवेयरनेस इसलिए बहुत मैटर करती है। यस, वॉलंटरीली। वॉलंटरीली। यस, यस। किसी को भी कोई प्रश्न है तो आप आपका हाथ रेज़ कर सकते हो। यू कैन रेज़ योर हैंड, आई विल कॉल यू ऑन द पैनल एंड यू कैन आस्क डायरेक्टली टू डॉक्टर उत्पला मोदी जी। मोदी जी, नेक्स्ट प्रश्न आपको पूछना है कि ये जो सलेखना है, उसको काफ़ी लोग आत्महत्या की दृष्टि से भी देखते हैं। ये तो एक प्रकार का सुसाइड है कि जहाँ आप खाना-पीना छोड़ रहे हो और आपकी मौत को इनवाइट कर रहे हो। तो ऐसे भी कटाक्ष इसके ऊपर किए जाते हैं। तो बेसिकली सलेखना और आत्महत्या, ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? इसको हम थोड़ा और क्लैरिटी से जानना चाहते हैं कि जिससे हमें ये पूरे कॉन्सेप्ट की समझ आ सके। हाँ, मैं यही अभी पॉइंट पर आने वाली थी कि सलेखना जो है उसको हम सुसाइड नहीं कर सकते हैं। और उनको सुसाइड क्यों नहीं कह सकते हैं या कह सकते हैं, उसके लिए हमारे लिए जानना जरूरी है कि सुसाइड का अर्थ क्या है, सुसाइड का मतलब क्या है, कौन सुसाइड करता है, कब करता है
और कैसी परिस्थिति में करता है। जब भी हम हत्या की बात करते हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ की हम जब भी बात करते हैं, तो वो 3 तरह की है। एक तो सेल्फ डिस्ट्रक्शन यानी आत्मवध, दूसरा है डिस्ट्रक्शन ऑफ अदर्स, परावध, एंड तीसरा है डिस्ट्रक्शन ऑफ बोथ, उभयवध। लेकिन संलेखना जो है इज नाइदर ऑफ दिस, ये तीनों में से एक भी नहीं है। क्यों? क्योंकि संलेखना इज नॉट मोटिवेटेड बाय एनी डिजायर फॉर किलिंग। लेट मी टेल यू दैट। संलेखना में इंटेंशन क्या है, गोल क्या है, आइडियल क्या है, पर्पस क्या है? मोक्ष, सेल्फ रियलाइजेशन, नॉट किलिंग योर आत्मा. Atma is immortal, indestructible. So it is not filled with attachment or aversion. राग द्वेष नहीं रहता है संलिखना में. It is free from any kind of craving. कुछ डिजायर भी नहीं होती है. It's a state of desirelessness. इच्छा भी नहीं रहती, कोई भी इच्छा नहीं होती. सिर्फ आत्म शुद्धि के लिए, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, आत्मा को पाना है, आत्मा को जानना है, वही हमारा आइडियल रहता है. और ये जो आइडियल है वो सुसाइड में हमें देखना नहीं मिलता है. तो सुसाइड क्या है? सुसाइड इज किलिंग वन सेल्फ बाय मीन्स एम्प्लॉयड बाय वन सेल्फ. अपने आप की, अपने खुद, अपने जरिए, अपने हिसाब से हत्या करते हैं. और कोरस्पॉन्डिंग वर्ड जो है, शब्द जो है संस्कृत में, उसको आत्मघात बोलते हैं. और आत्महत्या, जैसे कि आपने कहा, सेल्फ डिस्ट्रक्शन. लेकिन मैंने आपको शुरुआत में अहिंसा की जब बात की तभी कहा कि नेचुरल इंस्टिंक्ट ऑफ ऑल लिविंग बीइंग इज सेल्फ प्रिजर्वेशन. एवरीबडी वांट्स टू लिव, नोबडी वांट्स टू डाई. बहुत बार हम लोग हंसते हंसते बोलते हैं, कोई बूढ़े आदमी हो, बहुत बूढ़े हो, तो बोलते हैं खर्यू पांचे पण खरतू नहीं. वो मजाक में बोलते हैं, लेकिन दैट इज नॉट इन अवर हैंड. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज we want to protect ourselves against all odds and attacks. और this odds and attacks जो है which are likely to cause injury to the body. और suicide में क्या होता है? It is normally a misfortune and misfortune of one's own making. A victim of suicide is either a victim of his mental weakness or of external circumstances. व्यक्ति कभी करते हैं सुसाइड, आत्महत्या, जब भी वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं. यानी कि डिफिकल्टीज जो होती है, डिप्रेशन जो होता है, निराशा जो रहती है, नासीपास बोलते हैं, जो फेलियर बोलते हैं, आइदर लव अफेयर में या ग्रेट फाइनेंशियल लॉस, तो व्यक्ति को आत्महत्या करने का विचार आता है. और उसमें सिर्फ एक ही उद्देश्य रहता है कि हमको मौत चाहिए और कुछ नहीं, मरना है. तो कभी कभी रेलवे ट्रैक्स में चले जाते हैं, कोई पॉइजन लेते हैं, कोई पंखे पर लटक जाता है, कोई ड्राउन होके भी सुसाइड करते हैं. ऐसा कुछ संलिखना में है भाई. हमने अभी तक जो भी बात की संलेखना की, उसमें अपना एम, इंटेंशन, पर्पस जो है स्पिरिचुअल है, रिलीजियस है. नॉट ओनली दैट, आवर एम, आइडियल गोल इज मोक्ष, सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार. वी वांट टू नो द रियल नेचर ऑफ द सेल्फ. और सुसाइड में व्यक्ति जो है, जो सुसाइड करता है या करना चाहता है, वो कुछ भी सोचता नहीं. आवेश में आके, क्षणिक आवेश में आके वो क्विक बोलते हैं, जल्दी से निर्णय ले लेता है क्या आई वांट टू पुट एन एंड टू माय लाइफ. कुछ सोचता नहीं है उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, कुछ सोचता नहीं कि फैमिली का क्या होगा. हम सब जानते हैं कि सुसाइड इज अ पनिशेबल ऑफेंस. इट इज रॉन्ग, इट इज इलीगल, इट इज नॉट अलाउड इवन टू किल योर ओन सेल्फ. हम टीवी में भी आजकल बहुत सारा देखते हैं, डिटेल्स में हम सबको मालूम है
कि सुसाइड कोई करता है तो क्या होता है, फैमिली को कितना फेस करना पड़ता है। बट सल्लेखना में ऐसा कुछ नहीं है। सल्लेखना से जब भी किसी की मृत्यु होती है, तभी इट्स एन ओकेजन ऑफ फेस्टिवल, सेलिब्रेशन, प्रोसेसन निकालते हैं और लोग दर्शन के लिए आते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई साधु साध्वी जी भी हो तो उपाश्रय में सबको सूचित किया जाता है, अलग दूसरे संघों को भी बताया जाता है कि फलाना फलाना महाराज साहब महासती जी वो सल्लेखना के द्वारा मृत्यु हुआ है, तो सब दर्शन के लिए आते हैं, प्रोसेसन निकलता है और फिर उसमें उछामणी बोलते हैं जिसको वर्षीदान बोलते हैं, वो भी होता है। बट लेकिन ये जो उत्सव जो है, ये मृत्यु जो है, वो दुख के लिए नहीं है, उसके लिए सुख भी है, प्लेजर है, हैप्पीनेस है कि ये व्यक्ति ने अपनी इच्छा के अनुसार सल्लेखना व्रत लिया और उसमें वो सक्सीड हुए, सफल हुए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो साइकोलॉजिकल एंड सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स जो है सल्लेखना का, वो हमें बताता है कि ये कुछ भी हमको सुसाइड में नहीं मिलता है। जैसे कि मैंने आपको कहा इंटेंशन, सिचुएशन है, द मीन्स एम्प्लॉयड है, द आउटकम ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस है, दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो हमको मालूम होगा कि सल्लेखना जो है वो स्पिरिचुअल है एंड इट्स नॉट टेम्पोरल, और उससे परमानेंट जॉय, परमानेंट हैप्पीनेस, परमानेंट सुख, इटर्नल ब्लिस, मोक्ष की प्राप्ति होती है और उसमें प्यूरिफिकेशन ऑफ द माइंड रहता है। और सल्लेखना में प्यूरिफिकेशन ऑफ माइंड नहीं रहता, वो करप्ट हो जाता है, वो गलत सोच करता है और गलत दिशा में चले जाता है और गलत स्टेप भी ले लेता है। तो सल्लेखना के अंदर में जो व्यक्ति है, जो व्रती है, he wants to liberate his soul from the bondage of karma। जो कर्मा का जो बॉन्डेज है उससे उसे अलग होना है। और जैसा कि सल्लेखना में है, वो सुसाइड में नहीं है। There is no desire to put an end to life immediately in Salekhna. It depends. It takes time. I told you. In some cases, 1 day, 1 month, 1 year, 50 days, 60 days, one may not know when. But it is not by violent means. सलेखना व्रत जो लिया जाता है वो कोई वायलेंट मीन्स से नहीं और ऑब्जेक्शनेबल मीन्स से नहीं लिया जाता है। और हम ये भी कह सकते हैं कि सल्लेखना का इंटेंशन किसी को हार्म करने का नहीं है, किसी को दुख पहुंचाने का नहीं है, और दुख न तो फैमिली मेंबर को दुख पहुंचाने का है। जाके सुसाइड में फैमिली मेंबर को दुख पहुंचता है। कभी कभी फैमिली मेंबर्स को कुछ भी पता नहीं होता है, कौन क्या कब करेगा किसको नहीं पता होता है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि सल्लेखना है वो एक रिलीजियस ड्यूटी है। और जब भी हम लोग यूनिवर्सिटी से एक ट्रिप लेके जाते हैं स्टूडेंट को, तो हम लोग श्रवण बेलगोला गए थे। तो श्रवण बेलगोला में तभी मैंने इन लोगों को सल्लेखना पढ़ाया था। तो जैसे मेरे स्टूडेंट भद्र बाबू जी के स्टैच्यू मूर्ति के पास आए, तुरंत वहां पे इंस्क्रिप्शन था, वहां पे लिखा हुआ था कि उन लोगों ने सल्लेखना व्रत द्वारा मृत्यु पाए थे। तो तुरंत मेरे स्टूडेंट बोल गए, मैडम 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 यहाँ पे लिखा हुआ हम सल्लेखना करते हैं श्रवण बेलगोला में, महाराज साहब का नाम लिखा है, इवन शांति सागर महाराज का नाम भी श्रवण बेलगोला में इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। तो कहना तात्पर्य है कि हम सिर्फ बोलते नहीं है। इन द पास्ट ऑल्सो सल्लेखना व्रत वाज देयर, बट इट वाज नॉट वेरी कॉमन। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट बट नाउअडेज वी हियर ऑफन, नॉट ऑल बट मेनी पीपल वांट्स टू टेक सल्लेखना व्रत, लेना चाहते और लेते भी है। और यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहूंगी कि देयर इज नथिंग कॉमन बिटवीन सल्लेखना and suicide. Let me tell you honestly, there is nothing common except death. End result is death, but both kinds of death are different. The death which occurs as a result of Salekhna Vrat and the death which occurs as a result of suicide, both are different. I would add here, Neil bhai, if you permit, कि कभी-कभी सलेखना को यूथनेशिया के साथ में भी कंपैरिजन किया जाता है। यूथनेशिया का मतलब मर्सी किलिंग, पॉपुलर सामने बोले तो इच्छा मृत्यु। तो सल्लेखना जो व्रत है वो यूथनेशिया भी नहीं है। और यूथनेशिया का हम लिटरल मीनिंग लेंगे तो उसका मीनिंग है एन इजी एंड पेनलेस डेथ, सरल और बिना दुख का मृत्यु, जो हर एक इंसान की इच्छा होती है।
कभी कभी किसी को हार्ट अटैक आता है, पेन नहीं होता है, कोई दर्द नहीं होता, हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होता, बोलते हैं वो दैट्स अ गुड काइंड ऑफ डेथ, उसमें कुछ तकलीफ नहीं होती। तो यूथनेशिया में भी ऐसा कहा गया है, उसका मीनिंग ऐसा है कि इजी एंड पेनलेस डेथ, दैट इज द होप एंड द जस्ट डिजायर ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग, कि हमें कुछ भी तकलीफ ना हो। और उसके लिबरलाइज सेंस में हम देखा जाए तो इट मीन्स मर्सी किलिंग और द वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ लाइफ, voluntary termination of life of someone suffering from an incurable disease, irreparable part, maybe suffering from physical, maybe suffering from mental problem, maybe irreparable effect of some serious injury, some severe accident, or killing or ending or extinguishing life of a person at his own request और अदरवाइज विथ और विदाउट कंसेंट। कहने का तात्पर्य ये है कि कोई पेशेंट हो, उसकी मर्जी से और उसकी मर्जी के बगैर डॉक्टर को रिक्वेस्ट किया जाता है, विनती की जाती है कि आप, वो बहुत सफर हो रहा है ना, तो उनसे सहन नहीं होता है, तो बोलते हैं उसको जल्दी डेथ ला दो। उसको मेनी टाइम्स हम लोग भी बोलते हैं ना, जल्दी मृत्यु आवे तो सारू। तो इसमें भी ऐसा बोलते हैं कि ये यूथनेशिया में विथ और विदाउट कंसेंट परमिशन पुट एन एंड टू द लाइफ ऑफ ए पेशेंट। और यूथनेशिया में भी दो प्रकार है, एक्टिव एंड पेसिव। एक्टिव कभी बोलते हैं जब भी डॉक्टर्स जो है कॉन्शियसली, यानी जानबूझ के, जानते हुए ओवरडोज ऑफ मेडिकेशन दे दे, तो मेडिसिन ज्यादा नहीं देना है, उसका ओवरडोज दे दे और इंट्रावेनस इंजेक्शन देके मृत्यु लाए, दैट इज कॉल्ड एक्टिव यूथनेशिया। एंड इन पैसिव यूथनेशिया डॉक्टर्स withhold, take away the life support system without which a person cannot live. For example, ventilator. Nowadays we hear about ventilator, we hear about oxygen, जिसके बगैर पेशेंट जी नहीं सकता है, वो विड्रॉ कर ले, वो ले ले, तो व्यक्ति की मृत्यु आ सकती है। एंड दिस रिमाइंड्स मी ऑफ अरुणा शानबाग, a nurse was raped, was admitted in JJ hospital. She survived for so many years. Nurses, doctor, everybody were taking care of her. She was put in one room. It was so much terrible that they had put up I would say, a case before court, allow her to die by euthanasia, give her permission. But as I said, India में वो permission नहीं है. Some of the foreign countries, they give permission for euthanasia, but not in India. अरुणा शानबाग के केस में भी permission नहीं मिली थी. Till her आयुष्य was there, she survived. तो सलेखना जो व्रत है, can neither be said to be suicide nor can be compared to euthanasia, which is wrongly taken by, I would say, non-Jain people. Let me tell you honestly. Non-Jain, those who do not, Jainism is accepted and it is allowed, it is permitted, it is a vrata, which is given in our Shastras, scriptures also. But non-Jainas who do not understand, who do not know, who are not aware of our scriptures, they say it is a suicide. And there was a lot of controversy in the public, in the newspaper, mass media, where our readers, Jaina, had opposed the view. In the court also, there was a case, and we won the case that it is not a suicide. Likewise, there are a number of examples, cases in my mind, but due to limitation of time factor, I have to cut short, and whatever is necessary within the given time as per your requirement, I'm trying my level best to put before you the concepts, I hope. Yeah, ma'am, actually, we are getting more insight into it, like you are explaining about, suicide, what is suicide, कैसे लोग सुसाइड करते हैं, क्यों करते हैं, संलेखना क्या है, उसके बीच में डिफरेंस क्या है। देन आपने बहुत अच्छा एक यूथनेशिया का पॉइंट भी इसके अंदर लिया
कि यूथनेशिया और संलेखना और आत्महत्या के बीच में भी क्या डिफरेंस है। सो बेसिकली ये सब डिफरेंसेस जानने के बाद संलेखना के लिए जो एक क्लैरिटी होती है, वो क्लैरिटी डेफिनिटली हम सबकी बढ़ रही है और हम समझ पा रहे हैं कि संलेखना और सुसाइड के बीच में क्या डिफरेंस है। जैसे आपने कुछ पॉइंट्स बताए कि सुसाइड है, वो कुछ टेंशन, दुःख और इसके कारण एक ऐसा इमोशन आ जाता है कि बस लाइफ को एंड कर देना है। बल्कि संलेखना जो है, वो बहुत ही एक काम कंपोज़ माइंड से लिया गया डिसीजन है और उसके अंदर इक्वानिमिटी मेंटेन होती है और ऐसा नहीं होता है कि तुरंत लाइफ खत्म कर दो। तो ऐसा भाव नहीं होता और वहाँ होता है कि तुरंत दुःख से मुक्त हो। सो बेसिकली ये बहुत सारे डिफरेंसेस आपने बताए, खाली कॉमन पॉइंट यही है कि दोनों में डेथ है, राइट? डिफरेंट पर है। उसका जो वे है, बराबर वो बहुत डिफरेंट है, उसके अंदर जो हमारे इमोशंस है, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, वो भी बहुत डिफरेंट है जिसके बारे में आपने क्लैरिटी दी। अब हमारे श्रोताओं में से एक प्रश्न ये आया है मैडम कि संधारा है या संलेखना है, वो कौन-सी एज पे ले सकते हैं? यानी इसके लिए शास्त्रों में कुछ एज लिमिट बताई गई है कि भाई अभी ह्यूमन का आयुष्य एवरेज 70 इयर्स का है इन केस, तो वो कौन-सी एज में संलेखना ले सकता है? संलेखना के लिए कोई पर्टिकुलर एज ऐसे प्रिस्क्राइब नहीं किया है, बट ऐसा ज़रूर कहा गया है कि ओल्ड एज, टू ओल्ड टू टेक केयर ऑफ योर ओन सेल्फ एंड you feel that you become burden to others. You cannot do your own activity by yourself, your work by yourself. You have to depend on others. So at that time, it is advisable to take Salikhna Vrat. Otherwise, no age limit. ओके, ओके। सो बेसिकली अगर अगर कोई पर्सन अच्छा है, लाइक यू नो फॉर एग्जांपल बहुत अच्छा है, हेल्दी है, उसकी यंग एज है, बट उसकी रिलीजियस अंडरस्टैंडिंग इतनी हो गई है कि उसको ऐसे लगता है कि बस मुझे तो यू नो मेरी आत्मा और ये जो शरीर का ये जो बंधन है, तो मेरे शरीर को गला देना है एंड देन यू नो आत्मा को फ्री कर देना है, ऐसी कोई भावना हुई और वो जस्ट उसकी रिलीजियस अंडरस्टैंडिंग की वजह से अगर संलीगना ले लेता है, बस मुझे और कुछ करना ही नहीं है, आई जस्ट वांट टू टेक संलीगना, तो क्या ये अलाउड है? नहीं, उसके लिए मैंने आपको ये भी कहा कि रिलीजियस करियर चाहिए। ऑस्टेरिटीज, पेनेंस, तपस। ओके, यानी दूसरी प्रैक्टिसेस हमारे को पहले चाहिए, यानी हमारी बॉडी हैबिचुएट होना चाहिए वो सब चीज़ों से। मेंटल प्रिपरेशन। ओके, मेंटल प्रिपरेशन चाहिए। फिजिकल नहीं, काया का नहीं सिर्फ करना है। हमको पेशेंस जो है उसका भी करना है। ओके, ओके मैम। वो नहीं होता है, पर इसीलिए माफ करना मैं भूल रही हूँ कि बाल दीक्षा भी नहीं देनी चाहिए। दे आर नॉट मेच्योर्ड इनफ टू अंडरस्टैंड द लाइफ इटसेल्फ, तो तभी देंगे और जब भी वो बड़े होंगे तो कोई विकार उत्पन्न हुआ तो उसके लिए जवाबदार कौन होगा? ही ऐसा नहीं हो सकता है, मैं ये बिल्कुल मैम। कहना चाहती यस, इसके ऊपर भी हूँ। बहुत सारे लोगों के डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस हैं, बट एनीवेज सब विषय ऐसे हैं कि जिसके ऊपर अलग-अलग ओपिनियंस हो सकते हैं। हमारे शास्त्र भी कहते हैं मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना, यानी कि अलग-अलग मस्तिष्क के अलग-अलग ओपिनियन हो सकते हैं। बट यहाँ एक बराबर है। संलेखना के रिलेटेड एक प्रश्न ये पूछना है कि संलेखना में अगर कोई एक व्यक्ति संलेखना लेता है, तो उसको क्या खुद की सोच रखनी चाहिए? या ऐसा क्या नहीं सोचना चाहिए संलेखना के दरमियान? क्या ऐसा कुछ शास्त्र में बताया गया है कि आप जब संलेखना लेते हो तो आपको ऐसे-ऐसे विचार नहीं करने हैं? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कभी-कभी संलेखना ले ली, हम संलेखना की बात तो बहुत दूर है, हम उपवास की ही बात करते हैं और हमने उपवास का पचकान ले लिया और सडनली हमें मूँग खाने की इच्छा हो जाती है, बराबर हमें कोई मौसम्बी का जूस पीने की इच्छा हो जाती है। तो ऐसे बहुत सारे भाव हो सकते हैं। तो संलेखना के दरमियान भी अब तक व्यक्ति ने सभी इच्छाओं को जीता नहीं है, तो पॉसिबिलिटी है कि उसको बहुत सारी इच्छाएँ उत्पन्न हो और ऐसे भाव आ सकें। तो ऐसे कुछ रिस्ट्रिक्शंस बताए गए कि आपको ये नहीं सोचना चाहिए वगैरह-वगैरह? हाँ, राग द्वेष सबका त्याग करना है ना। ओके। कुछ भी नहीं होना चाहिए, प्रमाद भी नहीं, नहीं, मान नहीं, लोभ नहीं। उसके लिए तो अतिचार बताया गया है ना कि हमको सब लोग मेरे साता पूछने आए, सब मेरे दर्शन किया है, वो भी भाव नहीं होने चाहिए कि मैंने हाँ, सलेख हाँ। किया है, अभी मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, जल्दी मृत्यु आए, तो वो भी नहीं होना चाहिए। ऐसा बहुत कुछ लिखा हुआ है शास्त्रों में। हम जितने भी डिटेल में जाएँ काम है, लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि सलेखना व्रत एंड में लिया इसीलिए जाता है
कि आपने राग द्वेष सबके ऊपर विक्ट्री किया है, सबके ऊपर विजय पाया है, बाद में वो स्टेज पर आप आते हो। स्पिरिचुअल लेवल आपका जो ऊपर रहता है, सबसे ऊपर, फिर वर्ल्डली डिजायर्स का कुछ मतलब ही नहीं है, वो होता ही नहीं है, होना ही नहीं चाहिए। और आ जाए तो वो बराबर नहीं है। तो मन बेसिकली पर ये आरे में या ये टाइम पीरियड में, ये लाइफ में तो ऐसे कैसे पॉसिबल है कि हम डिजायरलेस हो जाए या अटैचमेंट डिटैचमेंट ही चली जाए? है ना, आप देखो कितने जन दीक्षा संलेखना व्रत लेते हैं, संथारो लेते हैं। कभी आप किसी ने संथारा व्रत लिया हो, आप चले जाइए, जाइए उनको पूछिए, देखिए, उनका इंटरव्यू लीजिए तो आपको मालूम पड़ेगा। मैंने खुद ने इंटरव्यू लिया है, इसलिए मैं आपको ऑथेंटिक से बता रही हूँ। मैं खुद गई थी, आई कुड नॉट रेजिस्ट माई सेल्फ। बिल्कुल, बिल्कुल मैम। प्रैक्टिकली एक्चुअली किसी से मिलने का मौका नहीं मिला है, जिसने नहीं, वो संलेखना ली है बट या तो हमको ढूंढना पड़ता है ना, यस, कहीं यस, पे भी। यस। मुंबई में तो बहुत सारे जगह पे होता है। अभी रिसेंटली कांदिवली में हुआ था। अभी रिसेंटली थोड़ी एक वीक भी नहीं हुआ, एक माह से साथ का था। बिल्कुल, बिल्कुल मैम। तात्पर्य है, आप यदि जानना चाहते हो, डिटेल में जानना चाहते हो, तो जिन्होंने व्रत लिया है उनको आप मिलोगे, उनसे थोड़ा वार्तालाप करोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगी एंड ऑथेंटिक होगा। फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन, कहीं सुनानी बात नहीं, पढ़ी हुई बात नहीं, ये एक्चुअली आपने देखा है तो यू कैन से ऑथेंटिकली। और जब भी आप ऑथेंटिकली बोलेगी तो आपका जो विश्वास है वही बताएगा कि आप क्या कहना चाहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, यानी जो खुद अनुभव कर रहा है उसके साथ हम वार्तालाप करेंगे तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि वो कौन से स्टेट में है। सो या थैंक यू सो मच मैम। आपने बहुत सारे प्रश्न के बहुत ही आसानी से और बहुत ही क्लैरिटी से हमको आंसर दिए। आज टॉपिक तो इतना सुंदर हमें मिला था कि संलेखना के बारे में हमको समझना था, पर साथ-साथ में आपने संलेखना के पहले जो श्रावकों के लिए आवश्यक बताया गया है, वैसे श्रावकों के 12 व्रत को भी आपने ब्रीफली समझाया और तत्पश्चात संलेखना का डेफिनेशन क्या होता है, संलेखना कौन सी कंडीशन में ली जाती है, संलेखना कौन से आशय से लेना चाहिए, संलेखना, आत्महत्या, यूथेनेशिया, ये सब में क्या डिफरेंस है, कौन सी उम्र से संलेखना ले सकते हैं, ऐसे काफी सारे प्रश्नों के आपने हमें जवाब दिए। डेफिनेटली हमारे जितने भी श्रोतागण आज हमारे साथ जुड़े हैं उनको काफी क्लैरिटी आई होगी ये विषय के अंदर। और ये विषय भी मृत्यु से रिलेटेड है। और आपने जैसे कि बहुत अच्छा कोट किया था कि सलेखना जब कोई व्यक्ति लेता है तो उस व्यक्ति की मृत्यु को सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कि एक रिलीजियस सेरेमनी के हिसाब से लिया जाता है। और इसीलिए मैंने एक बहुत सुंदर कोट पढ़ा था कि अगर आपको मृत्यु को महोत्सव बनाना है तो आप महावीर के पास जाइए। तो हम कह सकते हैं कि महावीर के मार्ग में मृत्यु को भी कैसे सेलिब्रेट किया जाए, मृत्यु को भी कितना आसानी से लिया जाए। पर ये इस लेवल तक पहुंचने के लिए जैसे कि आपने बोला कि हमें बहुत सारी प्रायर प्रिपरेशन करनी पड़ती है, यानी हम कल उठ के कह दे कि हमें संलेखना लेना है तो दैट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज संलेखना के लेवल तक पहुंचने के लिए हमें हमारा लेवल उस तरह बनाना पड़ेगा, हमारे शरीर को हमें ऐसा ट्रेन करना पड़ेगा, हमारे मस्तिष्क को हमें ऐसा ट्रेन करना पड़ेगा कि जिसके कारण जिस समय ऐसी कोई कंडीशन आए कि असाध्य रोग है, हमारी अंतिम अवस्था है, मृत्यु नजदीक है, तो हम बहुत ही समता से हमारी सभी चीजों का त्याग करके बस ये बॉडी को एक कर्म शेड ऑफ करने का इंस्ट्रूमेंट मान के बहुत ही समता से हम हमारे प्राण त्याग करें कि जिससे हमारी अगली गति है वो भी सुधरे और परंपरा हमको मोक्ष की प्राप्ति हो। ऐसा बहुत ही शुद्ध आशय ये संलेखना के अंदर बताया गया है, जो कि हमको उत्पला मैम जो है हमारे साथ मुंबई से जुड़ी हुई है, उन्होंने बहुत ही सुंदर वे से बताया। अगर किसी को और कोई भी प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो, हैंड रेज कर सकते हो, नहीं तो हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके ऊपर भी आप आपके प्रश्न डाल सकते हो। हम उत्पला जी के पास से इसके आंसर्स आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सो इसी के साथ हम आज की सेशन को विराम देंगे। पर हाँ मैम। वन थिंग आई वांटेड टू से इन द एंड, या ये मैम। धर्म हमारा जो है, जो हमने सब व्रत की बातें की, 12 व्रत की, तो हमको वो आर्ट ऑफ लिविंग सिखाते हैं। सिर्फ आर्ट ऑफ लिविंग नहीं, आर्ट ऑफ डाइंग, दैट इज लिखना भी हमको बहुत अच्छी तरह समझाते हैं। वो मुझे कहना था। एंड बिल्कुल मैम। थैंक यू सो मच। ये तो आज के सेशन की पंच लाइन हो गई कि श्रावक के 12 व्रत हमें आर्ट ऑफ लिविंग सिखाता है, पर ये जो संलेखना है वो हमें आर्ट ऑफ डाइंग सिखाता है।
तो जैन धर्म में आर्ट ऑफ लिविंग के साथ-साथ आर्ट ऑफ डाइंग के ऊपर भी इतना फोकस करने में आया है और उसकी जितनी डिटेलिंग बताई गई है, वो एक बहुत ही अपने आप में महत्व की बातें हैं। तो इसी के साथ हम आज के सेशन को विराम देंगे, पर विराम देने से पहले मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा डॉक्टर उत्पला मोदी जी का, कि जिन्होंने अपना अमूल्य समय जैन टॉक्स के इस मंच के ऊपर दिया और शायद इनके लिए भी ये बहुत ही मेमोरेबल टॉक रहेगा, क्योंकि ये शायद इनका पहला ऑनलाइन लेक्चर है। इन्होंने आज से पहले कभी भी ऑनलाइन लेक्चर्स नहीं दिए, पर हमारी रिक्वेस्ट को उन्होंने एक्सेप्ट किया और कहा कि मैं ज़रूर करूँगी। तो इस बदल आपका जितना भी आभार जैन फाउंडेशन जैन टॉक्स करे उतना कम है। और विश्व के तमाम जीवों का कल्याण हो, विश्व के तमाम जीव हमारे मित्र हैं, कोई भी हमारा वैरी नहीं है, इस भावना के साथ प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, जय श्री आखा विश्व नु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मुक्ति जाओ। कामेमि सव्व जीवे, सव्वे जीवा खमन्तु मे, नित्य में सव्व भूयेषु, वैरम मज्जन केणि, सर्वथा सौ सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेषति मुक्त बनीने, समता सौ समाचरो।